मैं ओम प्रकाश परिहार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक, शेयर और अपना जो चैनल है यूनिक मैथ्स गुरुशाला इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित हूँ और ये वीडियो है कक्षा 10 जिसके हमने चार पार्ट हमने बना लिए हैं। ये जो पार्ट है अपने पास ये पांचवा पार्ट है बहुपद पॉलिनोमियल्स का और इसके अंदर आज अपन जो टॉपिक लेने वाले हैं वो टॉपिक है द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति। तो ये प्रकृति क्या होती है इसको अपन इस वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के विभिन्न प्रकार के मानों के अनुरूप मूलों की प्रकृति को तीन प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। यानी ये जो मूलों की जो प्रकृति है, मूलों की प्रकृति, इसको हम लोग तीन प्रकार से तीन भागों में बांट सकते हैं। अब तीन भाग वो किस प्रकार से होते हैं, वो तीन भाग क्या होते हैं तो वो देखिए, उसको अपन जो कहने वाले हैं, जो अपना फॉर्मूला है हम उसको लेते हैं विविक्तीकरण, जिसको अपन d से लेते हैं। यानी d मतलब b² माइनस 4ac। अगर अपन ध्यान से देखें तो इससे पूर्व वीडियो के अंदर जो हमने श्रीधर आचार्य द्विघाती सूत्र के अंदर जब सूत्र देखा था और सीखा था तो उसके अंदर ये तुम्हें मिला था एक पार्ट b² माइनस 4ac। तो इस पर आधारित है ये विविक्तीकरण जो d है, जो मूलों की जो प्रकृति है वो इस पर आधारित है, जहां हम लोगों को a b c जो है वास्तविक संख्या है, हमको इसके अंदर a b c के मान रखने हैं। ये जो d है विविक्तीकरण है, ये हमें प्राप्त करना है, जिससे हमें मालूम चलेगा कि भाई मूलों की प्रकृति तीन प्रकार से कैसे होती है। तो पहली जो कंडीशन है वो हम ले रहे हैं b² माइनस 4ac बड़ा है से बड़ा, ग्रेटर देन बराबर 0, यानी d बराबर बड़ा है 0 से। इसका मतलब ये हुआ कि b का जो मान है वो धनात्मक प्राप्त होने पर, जैसे देखिए धनात्मक प्राप्त होने का मतलब क्या, 1 2 3 4 5 अनंत तक, यानी धनात्मक संख्या, कहने का मतलब है धनात्मक संख्या है। यानी d के जो मान है वो तीन प्रकार के प्राप्त हो सकते हैं, धनात्मक हो सकते हैं, d का मान 0 आ सकता है, d का मान ऋणात्मक आ सकता है। तो सबसे पहली जो अपन लोग कंडीशन ले रहे हैं वो देखिए, अगर d का मान धनात्मक आ जाए, जब अपन इसको सरल करें b² माइनस 4ac के अंदर अगर अपन a b c के मान रखकर जब इसको सरल करेंगे तो अगर मान धनात्मक आता है तो क्या होगा, तो पहला कंडीशन क्या हमें प्राप्त होगी, परिणाम मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो पहली कंडीशन हमें मिल गई कि जो मूल प्राप्त होंगे, जब द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो हमें पहले से ही मालूम चल जाएगा कि जो इसके जो मूल प्राप्त होंगे वास्तविक होंगे, वो भिन्न भिन्न यानी अलग अलग प्राप्त होंगे। दूसरी कंडीशन देखिए, b² माइनस 4ac बराबर 0, d बराबर 0, यानी जब अपन इसमें abc के मान रखेंगे और जब रिजल्ट 0 आ जाएगा तो हम कहेंगे मूल वास्तविक व समान प्राप्त होंगे, यानी एक जैसे ही x के वैल्यू हमें प्राप्त होगी। कंडीशन नंबर 3 देखिए, b² माइनस 4ac लेस देन 0, यानी d का मान 0 लेस देन 0, अर्थात इसका क्या मतलब है, d का मान ऋणात्मक प्राप्त होने पर, जैसे ऋणात्मक का मतलब क्या, -1 -2 -3 -4 -125 -110 -2445, यानी ऋणात्मक कुछ भी ऋणात्मक अगर संख्याएं प्राप्त होगी तो उसका परिणाम क्या होगा, तो उन मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूल काल्पनिक होंगे। तो ये हम देख सकते हैं कि जो मूलों की जो प्रकृति है वह तीन प्रकार से हमको यह सीखना है।
अब इसके अंदर हम जो पहला प्रश्न लेते हैं वो देखिए, निम्न द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो हमारे सामने एक द्विघात समीकरण है, 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है। इसके अंदर हमें मालूम करना है कि भाई ये जो तीन कंडीशन दी गई है, इन तीन कंडीशन के अंदर कौन सी कंडीशन हमें प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हमने देखो 9वीं कक्षा में भी सीखा था, हमें इसके अंदर द्विघात समीकरण के अंदर a, b और c के मान हमें प्राप्त करने। तो ध्यान से देखिए, x² का जो गुणांक होता है वो अभी अपने पास 2 है, वो a का मान होता है। दूसरा जो x का जो गुणांक होता है वो है -3, वह b का वैल्यू होती है। जो अचर पद होता है कि अचर पद अपने पास 5 है, वो c का मान होता है। अब अपन अपना जो फॉर्मूला है d बराबर b² माइनस 4ac, अपन मान रख रहे हैं। देखो b का मान अपने पास है -3, ऊपर देखिए स्क्वायर -4 इंटू a का मान 2 इंटू c का मान 5, -3 का वर्ग घात में इसे प्लस हो जाएगा 3 इंटू 3 9 माइनस ये देखिए 5 दूनी 10 और 10 चौक 40। पहले 10 बना लीजिए, 5 दूनी 10 10 चौक 40 यानी -40। अब अपन इसके अंदर से घटाएंगे तो ये अपने पास आएगा 31 और ये होगा ऋणात्मक। तो जो अपनी कंडीशन है, अपन कंडीशन में जाएंगे। जो अपन ने कंडीशन देखी थी वो कंडीशन ये आगे देखो, मूल काल्पनिक होंगे। क्यों? क्योंकि देखो हमने भी समझाया था कि यहाँ d का मान ऋणात्मक आया है। d का मान ऋणात्मक आया है तो जो हमें प्रश्न पूछा गया है कि मूलों की प्रकृति बताइए, तो हम यहाँ देखिए उत्तर लिख सकते हैं। उत्तर लिखेंगे इस प्रकार से, मूल काल्पनिक होंगे। हम उत्तर लिखेंगे मूल काल्पनिक, मूल काल्पनिक प्राप्त होंगे। ये इसकी हमें प्रकृति प्राप्त हो गई है। अब इसी प्रकार से देखिए, ये मुझे लगता है आपको बहुत सरल लगा होगा, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपना चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हम अब ले रहे हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण अपने सामने देखो, 2x² प्लस x माइनस a इज इक्वल टू 0। वही चीज देखिए, a का मान देखो x² का गुणांक 2, b का मान x का गुणांक 1 है यहाँ पर, b का मान, और c का मान है -1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं d हमें प्राप्त करना है, d यानी विभक्ति का, d बराबर b² माइनस 4ac। b का देखो मान है 1 का स्क्वायर 4 इंटू a का मान है 2 इंटू c का मान है देखो -1, यह -1। ये देखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस और माइनस, ध्यान से देखिए ये होगा प्लस, 4 दूनी 8 और 8 एकम ये 8। तो इस प्रकार से हम देखेंगे 8 और 1 हमें प्राप्त हुआ है 9। तो 9 हमें प्राप्त हुआ है। तो हम देखेंगे अपने पास कौन सी कंडीशन आई है, ये तो धनात्मक वाली। b का मान धनात्मक प्राप्त होने पर क्या होगा, मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। तो अपना उत्तर आ गया। देखो जो हमें पूछा गया है कि मूल वास्तविक व भिन्न भिन्न प्राप्त होंगे। देखो कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड के अंदर जब ये प्रश्न आता है इस प्रकार से 3 नंबर में आता है, अभी तक तो ये प्रश्न 1 नंबर तक ही सीमित हुआ है कि मूलों की प्रकृति बताइए। लेकिन जब ये प्रश्न इस प्रकार से 3 नंबर के अंदर बोर्ड के अंदर आता है कि भाई वो मूल भी बताइए, भिन्न भिन्न जो मूल है वो हमें बताइए, कैसे भिन्न भिन्न मूल प्राप्त होंगे। तो देखिए हमने श्रीधर आचार्य सूत्र हमने इसके पूर्व वीडियो के अंदर सीखा था। अगर उस वीडियो को हमने नहीं देखे तो वीडियो जरूर देखें। x बराबर -b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यह है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, द्विघातीय सूत्र। इससे अपन जो x का मान निकालते हैं, देखिए द्विघात समीकरण के अंदर अब अपन मान रखते हैं बराबर के नीचे बराबर, माइनस का माइनस। अब b की मान देखिए, b अपने पास है यह एक प्लस माइनस अंडर रूट। अब ध्यान से देखिए यहां लिखा हुआ बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसको बार बार सरल करने की जरूरत नहीं है। हमने तो इसको सरल कर दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सरल किया, ये हमारे पास 9 आ चुका है, ये 9 आ चुका है, ये आया बट्टा 2 इंटू ए का मान देखिए, ये अपने पास है 2, यहां लिखा 2 माइनस ए प्लस माइनस और 9 का वर्गमूल, ये अपने पास होगा 3 बटा 2 का गुणा 2 के साथ 4। अब यहाँ पे देखो चिन्ह एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी प्लस लेने पर, अगर अपन प्लस लेंगे तो क्या होगा, प्लस लेने पर देखो माइनस 1 प्लस 3 बटा 4 बराबर 4 में से 3 में से 1 कम हुआ 2 बटा 4, काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यह 1 बटा 2। अब दूसरी कंडीशन है, अब ये माइनस का चिन्ह लेना है, माइनस वाले की माइनस हम लिखेंगे माइनस लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर। अब ऋण चिन्ह लेना देखो माइनस है, यह है माइनस है, यह माइनस 3 का 3 बटा 4, दोनों को जोड़ दिए, समान चिन्हों को हमेशा जोड़ते हैं, 3 और 1 4 माइनस 4 बटा 4, 4 में 4 का भाग 1 आएगा और माइनस का माइनस। तो इस प्रकार से जो हमारी जो कंडीशन देखो, मूल वास्तविक, ये वास्तविक है, वो भिन्न भिन्न प्राप्त होगी। देखिए ये भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, 1 बटा 2 और माइनस 1 बटा 2। तो इस प्रकार से हमने ये जो काम सीखा है द्विघात समीकरण के अंदर, ये सीखा है मूलों की प्रकृति और वो मूल कैसे प्राप्त होंगे, वो हमने इस वीडियो के अंदर सीखा है। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो द्विघात समीकरण की प्रकृति ज्ञात करने जो सीख रहे हैं, उसका एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं। देखिए वही है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटा 3 बराबर 0। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले a बराबर x स्क्वायर का गुणांक 3 कॉमा b x का गुणांक अपने पास है माइनस 2 और c का गुणांक है अपने पास 1 बटा 3। तो सबसे पहले तुलना, जब हम लोग की ध्यान दें, जो ए बी सी के जो मान ज्ञात करते हैं हम लोग, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, इससे इसकी जब तुलना करते हैं तो हमें तो ए बी और सी के मान इस प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। अब वो देखिए हमें काम क्या करना है कि निम्न द्विघात समीकरणों में मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए जो d है, d यानी विभक्तिकार बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके अंदर हम a b c के मान रख रहे हैं। देखिए बराबर के नीचे बराबर b का मान देखिए माइनस 2 के ऊपर देखिए स्क्वायर माइनस 4 इंटू a यानी देखिए 3, यह 3 इंटू c की जो वैल्यू है वो है अपने पास 1 बटा 3। अब ध्यान से देखिए माइनस 2 ऋण संख्या इस प्रकार से कोष्टक में हो और जब घात सम होती है, हमने नियम पहले भी बताया था, घात या तो सम होगी या विषम होगी। अगर घात सम होती है 2 4 6 8 10 12 इस प्रकार से, तो ये जो चिन्ह है वो प्लस हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। अगर यहाँ पर घात विषम होती है 1 3 5 7 9, तो इस प्रकार से यहाँ पर चिन्ह वो जो है ऋणात्मक यानी माइनस आता है। ये बात हम लोग जरूर ध्यान रखें। देखो 2 का वर्ग यह है 4। अब यहाँ इसको सरल कर सकते हैं, देखो 3 एकम 3 3 एकम 3 माइनस का माइनस, 4 को 1 से किए 4 एकम 4 और 4 एकम 4। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो d प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 0। अब जीरो की क्या कंडीशन है,
हम यहाँ देखेंगे कि जब यहाँ d 0 प्राप्त होगा, यहाँ देखिए वहां पर d बराबर 0, d 0 होने पे क्या होगा, मूल वास्तविक व समान प्राप्त होंगे। तो उत्तर के रूप में लिखेंगे उत्तर मूल वास्तविक व समान प्राप्त होंगे, वास्तविक व समान प्राप्त होंगे। तो जब हमें क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन के हिसाब से अपना उत्तर तो आ गया, लेकिन अपन वास्तव में देखना चाहें कि मूल वास्तविक और समान प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं, क्योंकि जो बोर्ड के अंदर जो प्रश्न आता है 3 नंबर का, तो वो ये जरूर पूछते हैं कि भाई वो मूल वास्तविक और समान है, तो वो कैसे, वो ज्ञात करके बताइए, उसको ज्ञात भी कीजिए। तो उस समय देखिए ये जो अपना जो फॉर्मूला है श्रीधर आचार्य वाला, जो भी हमने बताया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन के अंदर x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। सूत्र को अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अब यहाँ पर इस सूत्र के अंदर हम एबीसी के मान रखते हैं। देखिए बराबर के नीचे बराबर, देखो माइनस का माइनस बी। अब देखिए बी का मान है अपने पास -2, कोष्टक पे रखना -2 प्लस माइनस। अब एक बात हम लोग ध्यान रखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम इसको सरल कर चुके हैं। देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको सरल किया, यह अपने पास है 0। तो बार बार इसको सरल करने की आवश्यकता नहीं है। यह बटा 2 इंटू, देखो ए का मान अपने पास है 3, तो अपन यहाँ रखेंगे 3। ध्यान से देखिए, कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह है, और ये नियम भी ध्यान रखें, अगर हम लोग भूल गए तो वापस मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। किसी भी कोष्टक के बाद जब माइनस का निशान होता है तो अंदर के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। देखो माइनस माइनस ये प्लस हो गया है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस प्लस माइनस। अब क्या ध्यान दीजिए, अंडररूट के अंदर 0 है, तो इसका मतलब ये 0 ही है, ये 0, उसका वर्गमूल 0 ही आएगा, बटा यहाँ देखिए 2 इंटू 3, ये आया 6, 2 इंटू 3 अब 6। अपन इसको सरल करते हैं, जैसे पूर्व क्वेश्चन में हमने बताया था, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, हम देंगे प्लस लेने पर। हम देखो प्लस का चिन्ह ले रहे हैं, 2 प्लस 0 बटा 6। सरल कीजिए, 2 में 0 जोड़ो 2, 6 का 6, काट दीजिए संख्याओं को, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यह है देखो 1 बटा 3। इसी प्रकार से देखिए ऋण लेने पर यानी माइनस लेने पर, ये लिया माइनस लेना, देखो 2 माइनस 0 बटा 6। अब 2 में से अगर 0 घटाओगे तो वापस 2 ही आएगा, 2 बटा यह 6। फिर संख्याओं काटिए, 2 से काटा, देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6 बराबर 1 बटा 3। तो हम लोग देख सकते हैं, ध्यान से अगर हम लोग देखें, जो कंडीशन, जो मूलों की जो प्रकृति है, जो अपना उत्तर था मूल वास्तविक व समान प्राप्त होंगे, तो हम देख सकते हैं कि जो मूल हमें प्राप्त हुए हैं वो देखिए 1 बटा 3 और 1 बटा 3 समान है या नहीं है। तो हम कह सकते हैं दोनों जो मूल है तो समान है। तो देखो विद्यार्थियों, यहाँ हम लोगों ने तीनों जो प्रकृति है, तीनों प्रकार के क्वेश्चन, 3 प्रकार की प्रकृति बताई गई है, तीनों प्रकार के क्वेश्चन मैंने तुम्हारे सामने किए, और तीनों प्रकार के जो क्वेश्चन है उसकी जो प्रैक्टिस है वो अच्छी प्रकार से हम लोग इसको करेंगे। आज जो मैंने समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसे डाउनलोड कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। एक खास बात हम लोग ध्यान रखें, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने ये यूनिक मैथ्स गुरुशाला चैनल इसको सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार से आपको नए नए वीडियो और कक्षा 10 के जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो सरल तरीके से आपको समझाए जा रहे हैं, वो आप तक पहुंचते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।